नमस्कार दोस्तों, गूगली एजुकेशन में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज हम जानेंगे क्लास 10वीं हिंदी के पाठ 8 जीत जीत में निरखत हूँ। तो दोस्तों इस पाठ के लेखक हैं पंडित बिरजू महाराज। तो दोस्तों आज हम जानेंगे सभी वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को जो आने वाले एग्जाम बिहार बोर्ड 2023 के लिए अति महत्वपूर्ण हैं। तो दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों अगर आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को। तो दोस्तों हमारा पहला प्रश्न है, जीत जीत में निरखत हूँ के हैं। दोस्तों जीत जीत में निरखत हूँ पाठ है। तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन डी साक्षात्कार। तो दोस्तों जीत जीत में निरखत हूँ एक साक्षात्कार पाठ है। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 2, बिरजू महाराज के बहनों का जन्म हुआ था। दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन ए रामपुर में। दोस्तों बिरजू महाराज के बहनों का जन्म रामपुर में हुआ था। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 3, बिरजू महाराज को क्या पहनने का बहुत शौक था। तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन बी टोपी। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को आप हाईलाइट कर लीजिएगा क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों बिरजू महाराज को टोपी पहनने का बहुत शौक था। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 4, हिंदुस्तान डांस अकादमी में थी। दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन सी ए और बी दोनों। दोस्तों हिंदुस्तान डांस अकादमी में कपिला जी और लीला कृपलानी दोनों थे। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 5, बिरजू कितने साल के थे जब उनकी पिता की मृत्यु हो गई। तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 9.5 साल। दोस्तों बिरजू महाराज के पिता तब मरे थे जब बिरजू महाराज 9.5 साल के थे। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 6, बिरजू ने अपने पिता के साथ आखिरी प्रोग्राम यानी कि मरने से पहले प्रोग्राम पिता के साथ बिरजू महाराज ने कब किया, कहाँ किया था। तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन ए मैनपुरी में। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 7, सारगीत का अर्थ होता है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को आप हाईलाइट कर लीजिएगा क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों सारगीत का अर्थ शिष्य होता है यानी कि ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही है। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 8, पंडित बिरजू महाराज हैं। दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन डी नर्तक। दोस्तों पंडित बिरजू महाराज एक नर्तक हैं। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 9, बिरजू महाराज का साक्षात्कार किसने लिया। तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन ए रसीम वाजपेयी ने। दोस्तों बिरजू महाराज का साक्षात्कार रसीम वाजपेयी ने लिया। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 9, पंडित बिरजू महाराज का जन्म कहाँ हुआ था। तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन बी लखनऊ में। दोस्तों पंडित बिरजू महाराज का जन्म लखनऊ में हुआ था। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को हाईलाइट कर लीजिएगा क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 11, पंडित बिरजू महाराज किस लड़के को डांस सिखाते थे। तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन सी सीताराम बांग्ला को। दोस्तों पंडित बिरजू महाराज सीताराम बांग्ला को डांस सिखाते थे। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 12, इनमें कौन पंडित बिरजू महाराज की शिष्या नहीं थी। तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन डी अनुराधा। दोस्तों पंडित बिरजू महाराज की शिष्या अनुराधा नहीं थी। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 13, पंडित बिरजू महाराज की गुरुआइन कौन थी। तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन ए उनकी माँ। दोस्तों पंडित बिरजू महाराज की गुरुआइन उनकी माँ थी। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 14, जब पंडित बिरजू महाराज को संगीत
नाटक अकादमी अवार्ड मिला तब उनकी उम्र क्या थी? तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 27 वर्ष। दोस्तों जब पंडित बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी अवार्ड मिला तब उनकी उम्र 27 वर्ष थी। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 15। शंभू महाराज बिरजू महाराज के कौन थे? तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन डी चाचा। दोस्तों शंभू महाराज बिरजू महाराज के चाचा थे। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 16। बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार कब प्राप्त हुआ? तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 1965 ईस्वी। दोस्तों बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 1965 ईस्वी में प्राप्त हुआ। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 17। नटरंग पत्रिका का संबंध है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन डी रंग कर्म से। दोस्तों नटरंग पत्रिका का संबंध रंग कर्म से है। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 18। बिरजू महाराज की ख्याति किस रूप में है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन बी नर्तक के रूप में। दोस्तों बिरजू महाराज की ख्याति एक नर्तक के रूप में है। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 20। बिरजू महाराज किस शैली के नर्तक हैं? तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन ए कथक। दोस्तों बिरजू महाराज कथक शैली के नर्तक हैं। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 20। बिरजू महाराज का संबंध किस घराने से है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन ए लखनऊ से। दोस्तों बिरजू महाराज का संबंध लखनऊ घराने से है जहां पर उनका जन्म हुआ था। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 21। पंडित बिरजू महाराज का जन्म कब हुआ था? तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 4 फरवरी 1938 ईस्वी को पंडित बिरजू महाराज का जन्म हुआ था। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 22। बिरजू महाराज के पिता क्या थे? तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन डी प्रसिद्ध नर्तक। दोस्तों पंडित बिरजू महाराज के पिता एक प्रसिद्ध नर्तक थे। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 23। बिरजू महाराज को प्रारंभिक शिक्षा किससे प्राप्त हुई थी? तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन सी कपिला जी से। दोस्तों बिरजू महाराज को प्रारंभिक शिक्षा कपिला जी से प्राप्त हुई थी। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 24। लखनऊ में उनकी मुलाकात किनसे हुई? तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन सी कपिला जी से। दोस्तों लखनऊ में उनकी मुलाकात यानी कि बिरजू महाराज की मुलाकात कपिला जी से हुई। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 25। किस उम्र में बिरजू महाराज नृत्य कला में परंपरागत हो गए थे? तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 9 वर्ष। दोस्तों बिरजू महाराज जब 9 वर्ष के थे तब वो नृत्य कला में परंपरागत हो गए थे। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 26। बिरजू महाराज की पहली शिष्या थी? तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन सी रसीम। दोस्तों बिरजू महाराज की पहली शिष्या रसीम थी। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 27। मस्का का शाब्दिक अर्थ होता है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन को हाईलाइट कर लीजिएगा क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों मक्सा, दोस्तों मक्सा का शाब्दिक अर्थ होता है मक्खन, यानी कि आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 28। किसने शास्त्रीय नृत्य कला को गति और चमक प्रदान की? तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन बी बिरजू महाराज। दोस्तों बिरजू महाराज ने शास्त्रीय नृत्य कला को गति और चमक प्रदान की। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 29। पंडित बिरजू महाराज लखनऊ घराने के किस पीढ़ी के कलाकार थे? तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन बी
सातवीं पीढ़ी। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को हाईलाइट कर लीजिएगा क्योंकि बहुत बार एग्जाम में आ चुके हैं। तो दोस्तों पंडित बिरजू महाराज लखनऊ घराने के सातवीं पीढ़ी के कलाकार हैं। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 30। बिरजू महाराज के किस उम्र के पड़ाव पर उनकी पिताजी की मृत्यु हो गई? तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 9 वर्ष। दोस्तों तो बिरजू महाराज की उम्र जब 9 वर्ष थी तो उनकी पिताजी की मृत्यु हो गई थी। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 31। बिरजू महाराज को संगीत भारती से जोड़ने में किनका योगदान था? तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन सी कपिला जी का। दोस्तों पंडित बिरजू महाराज को संगीत भारती से जोड़ने में कपिला जी का योगदान था। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 32। बिरजू महाराज की कितनी संतानें थी? तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 2। दोस्तों बिरजू महाराज की कुल 2 संतानें थी। तो दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब करें और आने वाली घंटी को दबाएं। तो दोस्तों मिलते हैं ऐसे ही और एक और नेक्स्ट वीडियो में।